मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ली बैठक, वर्चुअली किया समितियों को संबोधित। मंत्री तुलसी सिलावट समेत जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के प्रशिक्षण पर कसा तंज, कहा प्रशिक्षण देने वाले देख लें कि वे खुद प्रशिक्षित हैं या नहीं। कांग्रेस बोलती है लिखित में झूठ। चाचौड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 32,000 लीटर महुआ लहान को किया नष्ट, 6 लोगों पर मामला किया दर्ज। ठीकरी में एक कार गैरेज में लगी भीषण आग, गैरेज में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, आग लगने का कारण अज्ञात। और बागली पुलिस ने गोवंश से भरी लोडिंग वाहन को पकड़ा, 30 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा कर वाहन को दबोचा, एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित किया, जिसमें कलेक्टर अविनाश लवानिया और अन्य अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए। वहीं कलेक्टर कार्यालय इंदौर एनआईसी कक्ष में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य विधायकगण और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्रालय में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की बैठक की गई। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे सहित सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की जानकारी का प्रोटेशन से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर को निर्देशित भी किया गया। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान ऑपरेशन सिकंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी मिलने पर गांव में पुलिस द्वारा दबिश देकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए कीमत की 32,000 लीटर महुआ लहान एवं शराब बनाने की विभिन्न उपकरणों को नष्ट किया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में 6 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। लगातार सूचना मिल रही थी कंजर समुदाय के लोग अवैध कच्ची शराब बनाकर जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं, जिनको ग्राम भानपुरा में चिन्हित किया गया था। पूर्व में भी इनकी विरुद्ध कार्रवाई की गई। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तमाम जिले के फोर्स को भेजा गया, जिसमें थाना प्रभारी चाचौड़ा, थाना प्रभारी कुमराज, थाना प्रभारी मकसूदनगढ़, रावगढ़, जामनेर, मुरगवास और पुलिस लाइन के बल को ले जाकर ग्राम भानपुरा में कंजरों के डेरों पर दबिश दी गई। वहाँ पर भारी तादाद में अवैध शराब बनाए जाने के उपकरण लाहन बरामद हुआ। एक्साइज की टीम को भी साथ में लिया गया था। इन्होंने करीब 32,000 लीटर लाहन कीमती करीब 16 लाख रुपए का नष्टीकरण की कार्रवाई की। 800 लीटर के करीब बनी हुई शराब, कच्ची शराब जब्त की गई है, जो जिन्हें के जमीन में गाड़कर कुछ ड्रम जमीन में गाड़कर रखे गए थे और जिनकी शराब है उन 6 लोगों की पहचान सुनिश्चित की जाकर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कोरोना को लेकर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 17 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 12 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रशिक्षण पर तंज कसते हुए कहा कि पहले यह तो देख लें कि प्रशिक्षण देने वाले खुद प्रशिक्षित हैं या नहीं। कांग्रेस ने कभी महंगाई खत्म नहीं की, गरीबी खत्म नहीं की। कांग्रेस लिखित में झूठ बोलती है।
वहीं मिश्रा ने सभी जिलों में खाद उपलब्ध कराने की भी बात कही। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5 है। बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोकनगर से 1 और 2 जबलपुर में, ऐसे 17 हैं। अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। एक विषय और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, SDERF के, ये दोनों जो जवान थे, अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, SDERF के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। मैं आंध्रा लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही, इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है, वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना। अचंभे वाली बात, जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। जहां भी वितरण की दिक्कत देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि जहां पर इस तरह की आती है वहां समाप्त भी हो जाती है। कहीं भी कोई जिला निरंतर नहीं इसमें चल रहा है, और इसलिए देवास की भी समस्याएं ध्यान देंगे और समाप्त करेंगे। कुरवाई पुलिस ने 8 घंटे में स्कूली छात्र के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 29 नवंबर को रहीम खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चाचा का लड़का स्कूल के लिए निकला था पर घर वापस नहीं लौटा। वहीं विदिशा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला के निर्देशन में और SDOP कुरवाई ललित सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने टीम बनाई और फोन आने पर बच्चा छोड़ने के लिए 20,000 की फिरौती मांग करते हुए अपहरणकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद अपहरण बालक को बरामद कर लिया गया है और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और अपहरणकर्ताओं को भोपाल पुलिस की मदद से कुरवाई पुलिस द्वारा शीघ्र ही 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मंशा रही थी अपहरणकर्ताओं की? बच्चे को किस मंशा से अपहरण किया? ये दरअसल रैंडम कॉल थी, पैसे की फिरौती के लिए ये मामला किया गया था। ये दो युवक हैं, इनके नाम कासिम और अरबान हैं। ये बेरोजगार टाइप के हैं, ये राहतगढ़ के रहने वाले हैं, जो भोपाल में काम करना चाहते थे तो और अपराध की दुनिया से जुड़ना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फिरौती के लिए ये अपहरण किया था कि जो पैसे मिलेंगे उससे ये वहाँ भोपाल में अपनी व्यवस्था जमा सकेंगे। ये पुलिस की बड़ी सफलता है अपराध में। तो चूंकि आधुनिक युग में कई तरह के अपराध पनपते हैं, लेकिन पुलिस ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बरामद कर लिया। ये बड़ी सफलता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि प्रदेश में खाद व उर्वरकों का गंभीर संकट बना हुआ है। खाद की कमी से किसानों को रबी की फसलें चौपट होने पर सामने आई है। किसान खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन किसानों को खाद की जगह डंडे पड़ रहे हैं। चाहे तराना की घटना हो या फिर शाजापुर की घटना या फिर मुरैना की घटना हो, बुंदेलखंड के तमाम जिलों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद्य संकट बना हुआ है। किसानों की रबी की फसलें चौपट होने पर आ गई है। किसान खाद के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन लगा के खड़े हैं। किसानों को डंडे मिल रहे हैं। चाहे आज तराना की घटना हो, शाजापुर की घटना हो, मुरैना की घटना हो, बुंदेलखंड के तमाम जिलों में इसी तरह के हालात बने हुए। किसान चक्का जाम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। किसान का पूरा जीवन चौपट हो गया है। सरकार किसानों को
उर्वरक नहीं दे पा रही है, खाद नहीं दे पा रही है, फसल चौपट होने की स्थिति पे आ गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर हर जिले में आंदोलन करेगी। टीकमगढ़ में विगत दिन दरवाजा मोहल्ला निवासी एक युवक राजकुमार कुशवाहा की लाश मकबरे के मैदान में मिली थी। 24 घंटे के भीतर कोतवाली पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कोतवाली प्रभारी मैना पटेल की अगुवाई में राहुल पस्तौर उर्फ ताबड़े को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश का होना बताया जा रहा है। आरोपी राहुल उर्फ तावड़े पस्तौर है, जो वहीं शक्ति टॉकीज के पास का निवासी है। ये दोनों आपस में इनका शराब पीकर विवाद हो गया था, पूर्व की रंजिश थी। इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा मृतक की चाकू से उसकी गोद कर गला रेतकर एवं पेट और सीने और पीठ में वार करके उसकी चाकू से हत्या कर दी गई थी, जिसे पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। क्या कारण रहा कि इतने साथ में पी खाई और फिर उसके साथ हत्या की? इसका पूर्व से पुराना विवाद था। पुरानी रंजिश को लेकर कल भी इसका विवाद हुआ है और इसके द्वारा बदतमीजी से बात की जाकर गालियाँ दी जा रही थी, जिसके कारण उसकी गुस्से में उसने हत्या कर दी। राजगढ़ के जीरापुर शहर में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत पहुंचे, जहां चौधरी ने अपने संबोधन में भाजपा को किसान हितैषी बताया। प्रेस वार्ता में खाद की कमी और किसानों को बिजली न मिलने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने पैदावार में इजाफा होने के खाद की मांग बढ़ना बताया है और कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। कई गाने चलते हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन काम भी, क्योंकि कोई भी बड़ा काम छोटे मन से नहीं हो सकता और उस भाव के साथ आप इस काम को निरंतर गति दे रहे हैं और देना चाहिए। हमारे बीच में हमारे दो पूर्व विधायक, और मैं तो ये कहूंगा जो समय इन्होंने देखा है हमने नहीं देखे, हम तो आज गर्व के साथ कह रहे हैं जो युग देख रहे हैं, ये तो विश्व का नेतृत्व वाला युग देख रहे हैं। अजाक थाना शाजापुर में पदस्थ संजय पितालजा को सेवानिवृत्त होने पर शाजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा विदाई दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त हो चुके एसआई संजय पितालजा के परिजन तथा दोस्त एवं पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संजय पितालजा ने कहा कि मैंने हमेशा ड्यूटी बिना भेदभाव एवं मानवीय मूल से ध्यान में रखते हुए की है। इस दौरान एएसआई संजय पितालजा को पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। ठीकरी धामनोद मार्ग पर मौजूद एक कार गैरेज में आग लग गई। आग लगने से गैरेज मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है। वहीं 3 दमकल गाड़ियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग इतनी भीषण थी कि जेसीबी से दुकान की शटर तोड़नी पड़ी। उमरिया जिले के ग्राम पटपरा टोला में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मैडम 26 तारीख से नहीं आई हैं, हम लोग खुद ही ताला खोलते हैं और बंद करते हैं। आज हमारे स्कूल में खाना नहीं बना है। हमारे स्कूल में 2 मास्टर हैं, एक तो करीब 3 महीने से स्कूल नहीं आए हैं। ये वाली मैडम भी अभी 17 तारीख से नहीं आई हैं, इसके पहले 2 महीने नहीं आई थी। इस मामले में नरोजाबाद संकुल के संकुल
प्राचार्य ने बताया कि इनके द्वारा कई बार ऐसा कृत्य किया जा चुका है। इन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बार जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों को खाना पीना मिला है? नहीं। खाना नहीं बना? नहीं। अब मैडम कब से नहीं आ रही हैं? 5 दिन से। कब से नहीं आया? क्या दिन हो गया नाथ? शुक्रवार शनिचर नहीं आया, बता तो हम। कौन कौन दिन? शुक्रवार शनिचर से नहीं आई हैं? हाँ, 4 दिन आए। अब आज कब बता गई हैं? आज फोन कर रहे कि अम्मा बच्चे आएंगे तो बैठा रखना, मैं 12 बजे घर में आऊंगा, खाता खुलवाना है लड़कन के स्कूल के। हंसता प्राथमिक शाला पटपरा टोला में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें से एक शिक्षक है रमेश कुमार गौटिया, प्राथमिक शिक्षक हैं। ये दिनांक 1/8/2021 से लगातार अनुपस्थित हैं। और दूसरी शिक्षिका हैं श्रीमती संगीता श्याम। ये दिनांक 8/9/21 से इनकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञात हुई थी कि ये बीमार है। और ये 16/11/2021 तक जो है इन्होंने मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन किया है। और 17/11/2021 को ये उपस्थित हो चुकी है। अभी मैं दिखवा लेता हूँ कि अभी विद्यालय क्यों वहाँ पर शिक्षक उपस्थित नहीं है। जब भी शिक्षक या तो अवकाश में रहते हैं या किसी कारण से ये दोनों शिक्षक कुछ इस तरह के हैं कि सूचना बिना दिए भी ये अनुपस्थित रहे हैं, और इसलिए इनका पेमेंट भी रोक दिया गया है और वरिष्ठ कार्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है। अभी आज की जो जानकारी आपके द्वारा दी गई है, मैंने अभी दूरभाष पर नियरेस्ट जो विद्यालय है हमारा माध्यमिक शाला पटपरा, वहाँ को सूचित किया है कि आप वहाँ एक शिक्षक को भेज करके और विद्यालय का संचालन कराएं और वस्तु स्थिति से अवगत कराएं कि क्यों विद्यालय बंद है। और वो शिक्षिका जो उपस्थित हो गई थी 17/11/2021 को, वो आज क्यों नहीं। अनूपपुर बिजोरी किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनय शुक्ला के नेतृत्व में किसानों द्वारा कोरझा खदान के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं चेतावनी सभा आयोजित की गई। भू अधिग्रहण में प्रभावित भू वंचित किसान से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभावित किसान रोजगार दिलाने समेत कई मांगे सरकार से कर रहे हैं। हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है 7 वर्ष पूर्व, और हम लोग को आज तक रोज़गार नहीं दिया गया है। इसकी रोज़गार की मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और कई मांगे हैं हमारी, जैसे डोला से कपिलधारा तक सड़क निर्माण है ना, और जिन लोगों की ज़मीन ली गई है उनको रोज़गार दिया जाए, जिन लोगों का मुआवजा बचा है उसको तत्काल प्रदान किया जाए, और प्रभावित गाँव में पानी की समस्या का निदान किया जाए, वहाँ स्थायी पाइपलाइन लगा के पानी का वितरण किया जाए। 7.5 एकड़ इस कॉलोनी के द्वारा ले लिया गया है और मुआवजा 2 साल पहले मिल चुका है, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। तो हम एक एक दाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। जो पैसा रहा वो तो ख़त्म हो गया। अब बच्चे किसी दिन ये लगता है कि आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमको जल्दी से नौकरी दे। यदि नौकरी नहीं देते हैं तो 2 दिन के अंदर हम पूरी कॉलोनी को बंद कर देंगे और चक्का जाम करेंगे। अनूपपुर पुलिस द्वारा अनूपपुर जिले में अवैध कारोबारियों एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध कोयला की तस्करी करते एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रेलर ट्रक को आमाढाड़ से बिलासपुर से ले जाया जा रहा था। ट्रक में मौजूद लोगों के पास कोयला के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिले। वहीं पकड़े गए अवैध कोयले की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। प्रकरण में एक आरोपी हीरालाल गुंड को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
धार जिले के बदनावर विधानसभा के ग्राम मुसाबत का है, जहां पर एक अनुसूचित जाति के गरीब परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर गांव सिंह चौधरी और उनके परिवार ने कब्जा कर रखा है। गरीब परिवार जब अपने खेत पर जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। अब यह गरीब परिवार अपनी मजदूरी छोड़कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में भी यह पीड़ित परिवार अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा। मैंने दार भी कर दी, सदपुर कर दी, मैं सदरपुर का सुनवाई कहाँ नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? कार्रवाई नहीं तो क्या करूँ, मैं सदपुर कर दी, मैंने सुनवाई काम नहीं हो रही है। 8 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ, मैंने कर्जा लिया था, इससे मैंने दे दिया। 1.25 लाख मेरे को देना है। जमीन मैंने बकरी सब मेरे पास गवाह वगैरह सब है। नहीं अपन मेरी अगर जमीन नहीं छोड़ा तो मैं झेरे खा मर जाऊँ। जमीन के लिए आना पड़ा और हमारे खेत पे जाते हैं तो वो लोग गंदे गंदे बोलते हैं, गाली देते हैं और बच्चे और हम सारे परेशान हो रहे हैं। हमको हमारी ज़मीन चाहिए और सरकार सबको सब दूर कागज दे दे हमने, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। वो पैसे का दम लगा के सबको रोक देता है। थाना में सब दूर कर दी। इसने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जाए जा रहे गोवंश को पकड़ा है। लोडिंग वाहन को डायल 100 की टीम ने घेराबंदी कर चापड़ा चौराहे पर पकड़ा है। 30 किलोमीटर तक वाहन का पीछा कर डायल 100 के स्टाफ ने वाहन को पकड़ा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में जांच की जा रही है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया ने ट्वीट कर कोरोना से बचाव करने की अपील की है। फेस मास्क का इस्तेमाल कर 2 गज की दूरी का पालन करने के साथ साथ बार-बार हाथ धोने और सैनिटाइज करने की अपील भी की है। इसके साथ कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की भी अपील की है। जहां पहले भोपाल में प्रतिदिन 2 से 3 केस देखने को हमें मिल रहे थे, वहां अब लगातार 10 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं। आज 14 केस भोपाल में रिपोर्ट किए हैं। इन सब को देखते हुए अब ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोग जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और जिन लोगों का भी सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वे तत्काल अपना सेकेंड डोज लगवा लें, जिससे कि वो कोरोना की महामारी से अपने आप को बचा सकें। कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदेश भर में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेंगे। वहीं उन्होंने जागरूकता वाहन भी रवाना किए। कई रथों को अपने घर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही गांव-गांव जाकर रबी की फसल का बीमा कराने का आह्वान किया। चलो भैया आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाओ। जान दो। आधार कार्ड मिलने वाला 1 महीने के अंदर किसानों के खातों में जमा करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये दिसंबर का 31 दिसंबर तक जो किसान बीमा करा लेगा, जो किसान अऋणी है या डिफॉल्टर है, वो किसान अपने सोसाइटी में जाए, बैंक में जाए और ऋणी केसीसी नहीं भी है तो भी उनका भी बीमा होता है और वो भी बीमा करा ले ताकि अपनी सुरक्षा फसल को सुरक्षा कवच मिल जाए। भोपाल में स्वर्गीय कैलाश शारंग की स्मृति में देश के सबसे बड़े चिकित्सा शिविर का निःशुल्क आयोजन होगा। आपको बता दें कि यह शिविर 3, 4 और 5 दिसंबर को एकतापुरी दशहरा मैदान अशोका गार्डन में होगा। मंत्री विश्वास कैलाश शारंग ने जानकारी देते हुए कहा कि शिविर में जांच से लेकर दवा सब कुछ मुफ्त रहेगा। वहीं मंत्री सारंग ने बताया कि मुंबई, दिल्ली सहित देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों की डॉक्टर्स की टीम यहां पर आकर परामर्श देंगी और देखेंगी और लगभग 1 लाख लोग शिविर में लाभान्वित होंगे। पूरी दवाई 10 दिन की दवाई हम देंगे। हर डिपार्टमेंट का हमने वहां पर एक फार्मेसी बनाई है। हर डिपार्टमेंट की हम 10 दिन की जो उसकी इलाज की दवाइयां हैं वो निःशुल्क देंगे। हमारा इसका स्लोगन ही है, जांच से लेकर दवा तक सब मुफ्त है। उसका इलाज भी यदि कराना होगा, यदि फर्दर कहीं पर उसको सर्जरी की जरूरत है
या और किसी तरह की जांच की जरूरत है तो वो भी हम करवाएंगे। जांच और दवा उसको देन एंड देयर वहीं मिलेगा। मंदसौर में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में करीब 20 कंपनियों ने अपनी सहभागिता निभाई है। कंपनियां शिक्षित बेरोजगार नवयुवक युवतियों को रोजगार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने दीप प्रज्वलित कर की। आयोजन में मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये कदम ही है। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, कौशल एवं रोजगार मेला जो आज आयोजित हुआ है, 1000 बच्चों को, हमारे मंदसौर जिले के 1000 बच्चों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और 20 कंपनियां यहाँ पर आई है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बैंक वाले भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, तो आज यहाँ पर शाम तक ये काम चलेगा और शाम को उनको हाथ में पत्र मिलेगा, वो जाकर के वहाँ पर ज्वाइन करे। ये शुभकामना देते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। उमरिया जिले के नरोजाबाद थाना परिसर में 30 नवंबर को विदाई समारोह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एएसआई राजेश सिंह अपनी 42 वर्ष की सेवा को पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। वहीं थाने में पदस्थ एसआई शरद खम्परिया का स्थानांतरण पाली थाना हो जाने पर उन्हें माला पहनाकर विदाई दी गई। थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा किसानों के समर्थन मूल्य पर ज्वार बाजरे की खरीदी लगभग 1 हफ्ते पहले शुरू कर दी गई है। वहीं फसल में नमी का प्रतिशत अधिक हो गया, जिससे मापदंड पूरा न करने के चलते किसानों को वापस लौटा दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों का आरोप है कि सर्द मौसम के कारण ट्रालियों में भरी फसल में नमी आ जाती है, जिससे उनकी फसल को फेल कर दिया जाता है। और सावना सोसाइटी से हूँ। किस पद पर है? मैं सेल्समैन हूँ सावना सोसाइटी का। ये किसान मॉइस्चर का ये जो मामला बता रहे हैं, क्या मामला है? मॉइस्चर अधिकारियों के द्वारा मीटिंग में हम गए थे, तो हमें 14% मॉइस्चर के लिए कहा है कि 14% अगर मॉइस्चर है तो ट्रॉली तो ला सकते हैं। और कलेक्टर साहब के यहाँ से जो बैनर आया है उस पर भी मॉइस्चर 14% ही लिखा है। और किसानों का मॉइस्चर कितना आ रहा है? अब किसानों का तो 14.4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, अलग अलग तरीके से मॉइस्चर आ रहा है। फसल गीली ला रहे हैं या क्या मामला है? अब फसल मॉइस्चर आ रहा है तो सर गीली है फसल। किस वजह से? ये मौसम के हिसाब से। रात में ट्रॉली यहाँ खड़ी रहती है तो ओस पड़ रही है, उस कारण से मॉइस्चर रहता है। क्या समस्या है? ज्वार लेके आए यहाँ वेयर हाउस में, मॉइस्चर की वजह से कल से ट्रॉली खड़ी है और 14.4 है, इसके वजह से कल से खड़े हैं यहाँ पर। ये मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर यहाँ वेयर हाउस के नियम है 14 केवल 14 होगी जब होगी तौल, बाकी 14.4 है। फसल गीली है या किस नहीं? वजह बिल्कुल से सूखी है। मॉइस्चर? 8 दिन से सुखा के लाए, शाम को क्या है रात में आने में वो ऊपर से वो हट जाती है तरपाल, तो मॉइस्चर हो गई। मौसम नमी, हाँ नमी की, मौसम की वजह से नमी है, तो बाकी सूखी है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी या जो भी है प्रबंधक है जो क्या कह रहे हैं वो? केवल मॉइस्चर चेक करते हैं, 2 बार चेक कर लिया, वो नहीं हो रहा 14.4 से कम। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।